बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए सुखू सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपए की पेयजल योजना पर काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने का आग्रह किया था। विधानसभा सत्र के दौरान विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के कार्य में धांधली हो रही है, इसलिए इस योजना को बंद किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने भाजपा नेताओं पर जमकर पलटवार किया है। मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि बड़सर पेयजल स्कीम में कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं हो रही है, लेकिन भाजपा के नेता किस आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि बड़सर भाजपा विधायक का इंद्रदत्त लखनपाल इस योजना के बंद करने के नाम पर जन आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं में आपस में ही तालमेल नहीं है। एक भाजपा का नेता स्कीम को बंद करने के लिए विधानसभा में दबाव डाल रहा है, तो वहीं दूसरा नेता स्कीम के बंद होने पर जन आंदोलन की धमकी दे रहा है। यह किस प्रकार की राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं। मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि भाजपा के नेता मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने बताया कि बड़सर में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए सुखू सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को मंजूरी दी है और इस योजना पर जोर शोरों से काम किया जा रहा है ताकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पानी की किल्लत ना हो सके। लेकिन पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर विधानसभा में स्कीम को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका आरोप था कि इस योजना में धांधली हुई है, लेकिन बड़सर भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल इस योजना के बंद होने पर जन आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि भाजपा के नेताओं में आपसी तालमेल नहीं है, केवल झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए भाजपा के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के बयानों पर पलटवार करते हुए मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विकासात्मक योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कभी भी बड़सर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी नहीं की है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल झूठी बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में विकास करवा रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि इंद्रदत्त लखनपाल बताएं कि मुख्यमंत्री बड़सर विधानसभा क्षेत्र की कौन सी योजना को नादौन विधानसभा क्षेत्र में लेकर गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जो है ठाकुर साहब, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि स्कीम नहीं बनना चाहिए, धांधली हो रही है, बंद होना चाहिए। और दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक हमारे माननीय इंद्र जी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्कीम बंद हुई तो मैं जन आंदोलन करूंगा। वो ठीक कह रहे हैं कि भाई ये बंद नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन का तो स्वागत प्रश्न तक पैदा होता है कि अगर सरकार उसको बंद करती है। सरकार उसको क्यों बंद करेगी? सरकार उस स्कीम को चला रही है और वर्क इज ऑनगोइंग, प्रोसेस चली हुई है, काम स्टार्ट हो गया है उसका। जोरों शोरों से पाइपें खरीद ली हैं, पाइपें आ चुकी हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। जहाँ पंपिंग हाउस बनना है वहाँ सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, वो चली हुई है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक है कि स्कीम बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जन आंदोलन की बात है, मैं समझता हूँ कि जन आंदोलन तो इंद्र जी नहीं करेंगे। अगर मान लिया स्कीम बंद होती है तो आम लोगों में रिजेंटमेंट आएगी, तो इंद्र जी के जन आंदोलन का उसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता। सवाल तब पैदा होता है कि अगर हमारी सरकार की नीयत ठीक ना हो, हम उसमें गड़बड़ कर रही हो, सरकार हमारी कोई उसमें उसको स्कीम को रोक रही हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अड़ंगे, वो अड़ंगा डालना जानते हैं। तो देखो आपस में ही दोनों का कंट्राडिक्शन है। एक विधायक कह रहा है कि बंद कर दो, दूसरा कह रहा है कि बंद नहीं होना चाहिए। भाजपा का ही आपस में तालमेल नहीं है। ये सिर्फ जो मीडिया है, जो अपने आप को अखबारों में और टेलीविजन पर वीडियो के माध्यम से, डिजिटल उसके माध्यम से अपने आप को शो करने की बात करते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। तो लगता है कि इंद्र जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं हमारे,
और नदौन में अगर कोई काम कर रहे हैं तो नदौन में उनका अपना कार्य है, उनका अपना कार्य क्षेत्र है, उसके लिए वो काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो मुख्यमंत्री हैं, अपने इलाके के लिए कौन मुख्यमंत्री करता है? अभी पीछे आप देखिए जयराम ठाकुर जी ने कितना काम जो है वो सिर्फ अपने ही इलाके में किया है। आप देखिए जाकर के एज कंपेयर टू जो 10 सेगमेंट है मंडी में, 10 सेगमेंट की आप विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के आप जाइए, पता करिए, इंक्वायरी करिए, तो सबसे ज्यादा पैसा तो जयराम ठाकुर ने 5 साल में अपने ही हल्के में खर्च किया है। तो कौन मुख्यमंत्री जो अपने हल्के में काम नहीं करता है? अगर कोई 1-2 काम एक्स्ट्रा अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनका प्रेरोगेटिव है, वो वहां के विधायक, माननीय विधायक है और सौभाग्य से वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं करेगा मुख्यमंत्री अपने हल्के के लिए काम भाई? और मैं नहीं समझता हूँ इंदर जी को लेआउट करना चाहिए विधानसभा में ये बात की कौन सी स्कीम है जो बट्स की थी और उसको सुखू जी वहां लेकर चले गए। ये सिर्फ पेपर टाइगर बनने की बात करते हैं बीजेपी के।